बोकारो के पेंग गांव के अब्दुल कलाम की मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन मॉब लिंचिंग हो जाती है वो बड़ी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी मॉब लिंचिंग कई बार झारखंड में हो चुकी है, इंडिया के दूसरे कोने में भी हो चुकी है। मामला ताज्जुब का यह है कि यहाँ सरकार गठबंधन की है, कांग्रेस और जेएमएम की है, और वो सरकार है जो मुसलमानों की हिमायती होने का दावा करती है, आदिवासी दलितों के हिमायती होने का दावा करती है। लेकिन ये दावा खोखला है और अब जनता इस चीज को बहुत अच्छा से समझ रही है, गंभीरता से समझ रही है। तो अगर हेमंत सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं लाते हैं, अगर गवर्नर ने एक बार वापस किया तो आप दूसरी बार रिक्वेस्ट भेज सकते थे उसमें कुछ सुधार करके, लेकिन गवर्नर ने एक बार विचार के लिए भेजा तो आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोबारा आपने मॉब लिंचिंग कानून को पारित होने के लिए नहीं भेजा, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि लोगों को बल मिल गया, लोगों की हिम्मत बढ़ गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो इसका वायरल हो रहा है, जिसको सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से उस लड़के को मारा गया। और जो मार रहे हैं, मैं उनको इंसान तो नहीं आतंकवादी कहता हूं। जैसे सरहद पर भारतीयों को मारने वाले आतंकवादी थे, पहलगाम में आतंकवादी थे जिन्होंने भारतीयों को मारा, उसी तरह ये भी अब्दुल कलाम की जो मॉब लिंचिंग की, ये भी सारे भी आतंकवादी हैं, चाहे इसमें स्त्री हो चाहे पुरुष। तो क्या हेमंत सरकार में इतनी हिम्मत है कि इन सारों को गिरफ्तार करके मौत की सजा दिलवाएगी, फांसी के फंदे तक लटकाएगी? तो ये मुश्किल लगता है, क्योंकि फांसी देना भारत में एक कठिन सा काम हो गया है, जो अब बहुत ही अपवाद में किसी को मिलता है। लेकिन खैर, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मामला ये है कि आप मॉब लिंचिंग का कानून वादा करके 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 थका दिया आपने जनता को, और हद ये अब हो गई है कि 60 से ज्यादा मॉब लिंचिंग अब तक हो चुकी है झारखंड में। लेकिन हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल में बैठे लोगों पे कोई असर नहीं है, कांग्रेस जेएमएम पे कोई असर नहीं। इवन की जो अब्दुल कलाम की मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर अब तक पुलिस भी पूरे एक्शन में नहीं आई, प्रशासन भी ठंडा। प्रशासन क्यों ना ठंडा हो, उसको पता है सरकार में बैठे लोग कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ एक्शन नहीं लेंगे। वो घर का इकलौता बच्चा, माँ का इकलौता बच्चा, कमाने वाला, खिलाने वाला घर को, अब वो चिराग बुझ गया है। कौन अब उसका रखवाली, कौन उसको देखेगा? क्या हेमंत सरकार उन दोषियों पर, उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस तरह से मॉब लिंचिंग किया? और मॉब लिंचिंग भी जो की सिर्फ शक में की है, तो कहने का मतलब है कि या तो सरकार ठोस कदम इस पर उठाए, या तो फिर मुसलमानों और आदिवासी और दलितों का हिमायती होने का खोखला दावा क्लोज कर दे, चैप्टर क्लोज कर दे, बोल दे कि नहीं, हम मुसलमानों को कोई हिमायती नहीं है, हम जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो फिर जनता भी आपका फैसला कर देगी आने वाले इलेक्शन में। लेकिन जनता को आप ये अपने झूठे वादों में और ख्वाबों ख्यालों में मत घुमाइए, जनता भी खूब समझती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत जी इस पर, और जो सरकार मंत्रिमंडल में और जो लोग बैठे, इरफान अंसारी हों और जो मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रीगण है, वो इस पर विचार करेंगे, गहन विचार विमर्श करेंगे और इस पर कानून मॉब लिंचिंग पर लाएंगे। और ये जो अभी अब्दुल कलाम के साथ हादसा हुआ है, इनके मुजरिमों, इनके गुनाहगारों को, जो आतंकवादी दहशतगर्द हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे।